हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग फीटर ट्रेड का चालू किए हैं। ये जो आपका रुक्मणी का बुक है, जिसमें मैकेनिकल ग्रुप बोला, इसमें फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर वाले जितने भी ट्रेड के हैं मैकेनिकल ग्रुप के, वो सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट किए हैं ये सेशन और एक चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, दूसरा चैप्टर। और साथ ही साथ हमारा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चल रहा है, तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज जो चैप्टर है वो हैंड टूल है, और हैंड टूल में टोटल 175 क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चन है, जिसका 3 पार्ट में वीडियो आएगा, 3 पार्ट में, ठीक है ना। इससे पहले हम करा चुके हैं आपको हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसका 2 पार्ट में वीडियो आ चुका है, वो खत्म हो गया है चैप्टर। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि बेंच वाइस में प्रयोग किए जाने वाले 22 जॉ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। बेंच वाइस में जो 22 जॉ होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जबड़ों की सुरक्षा के लिए, जॉब की सुरक्षा के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, या उच्च विशुद्धता के लिए। तो उसका जो उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? जॉब की सुरक्षा के लिए। बेंच वाइस में जो 22 जॉ लगा रहता है, उसका उपयोग करते हैं जॉब की सुरक्षा के लिए, जॉब को उस पर वर्क करने के लिए, जॉब को उस पर फिट करते हैं। देखे होंगे कॉलेज में। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कटिंग एवं थ्रेड के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़ता है? कटिंग और थ्रेड करने के लिए पाइप को सही स्थिति में कौन सा पकड़ता है? पाइप वाइस, डाई, या पाइप थ्रेड, या टैप? कौन पकड़ता है? तो पाइप वाइस जो होता है, राइट आंसर जो होगा, कटिंग और थ्रेडिंग करने के लिए पाइप वाइस पाइप को सही स्थिति में पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है बेंच वाइस का साइज लिया जाता है, किससे लिया जाता है? जॉ ओपनिंग से, जॉ प्लेट की चौड़ाई से, भार से, या मूवेबल जॉ की लंबाई से? तो जॉ प्लेटिंग की चौड़ाई से। किससे लिया जाता है? जॉ प्लेटिंग की चौड़ाई से लिया जाता है बेंच वाइस का साइज। बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है? जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर, जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाला आम युक्ति कौन सा है? वाइस है, बैटिंग टूल है, हैमर है, क्लैंप है? जॉब को पकड़ने के लिए, किसके लिए? जॉब को पकड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो वाइस का प्रयोग करेंगे। देखते बेंच वाइस में जॉब को फंसा के उस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 22 का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? 22 का बॉक्स नट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो 22 का जो बॉक्स नट होता है वो गन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है, ठीक है ना, गन मेटल का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर की, जिस भी ब्लॉक में एक तरफा वी ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? एक तरफा वी ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? जिस भी ब्लॉक में एक तरफा वी ग्रुप होता है उसको सिंगल लेवल कहते हैं। बी ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? सिंगल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है कि बी ब्लॉक जो कि यहाँ पे दिया गया है, M40 का अर्थ क्या है? 5-40 का अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है वो क्या है? इस पर 5-40 mm व्यास के जॉब क्लैंप किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते? इसका ऑप्शन जो डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मशीन वाइस का गाइड नट बना होता है किसका? मशीन वाइस का गाइड नट किस चीज का बनना? तांबा का, गन मेटल का, जस्टा का, या माइल्ड स्टील का? मशीन वाइस का गन गाइड नट जो होता है वो किसका बना होता है? गन मेटल का। किसका? गन मेटल का, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोल्ड रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? गोल्ड रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है, किसका? किससे नहीं निकाला जाता? डिवाइडर से। किससे नहीं निकाला जाता? डिवाइडर से। ऑड लेग कैलिपर से निकाला जाता है, वर्नियर हाइट गेज या वी ब्लॉक से निकाला, कॉम्बिनेशन सेट से निकाला जाता है, ठीक है ना। किससे नहीं निकाला जाता? डिवाइडर से नहीं निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फीटर के टूल किट में पाया जाता है? फीटर के टूल किट में कौन सा उपकरण पाया? इलेक्ट्रीशियन चाकू नहीं। फीटर के टूल किट में 22 नहीं, ये भी नहीं, स्क्रू ड्राइवर पाया जाता है। फीटर के टूल किट में क्या पाया जाता है? स्क्रू ड्राइवर पाया जाता है। 2019 एलपी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गोलाकार छिद्र को परिष्करण हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? गोलाकार छिद्र का परिष्करण हेतु किसका? ड्रिल का, छेनी का, अर्ध गोलाकार रेती का, या सपाट रेती का? गोलाकार छिद्र का परिष्करण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अर्ध गोलाकार रेती का प्रयोग करते हैं। किसका? अर्ध गोलाकार। इस प्रकार से अर्ध गोलाकार रेती होता है, देखे होंगे वर्कशॉप में आप। अर्ध गोलाकार रेती जो होता है इस प्रकार से होता है। ये गोलाकार छिद्र जो होता है उसको परिष्करण में प्रयोग करते हैं। ये भी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के लेखों पर छोटे छिद्र के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? लकड़ी के लेखों पर छोटे
छिद्र के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ब्रेडॉल का। किसका उपयोग करते हैं? ब्रेडॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर्स सर्वाधिक उपयुक्त हैं? कौन सा पिलास जो होता है कठोर तारों को काटने के लिए उपयोग करते हैं? कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा? डायगोनल कटर, विकर्णी डायगोनल कटर जो होता है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसका? विकर्णी डायगोनल कटर का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तथा दी गई आकृति में ये रेती दर्शाया गया है, रेती के प्रकार को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए डबल कट है, एक तो ऐसे ऐसे गया है फिर ऐसे ऐसे गया, डबल कट है। तो यहाँ पे क्या है? डबल कट है। तो ये जो होगा डबल कट वाली रेती है। क्या है? डबल कट वाली रेती है। क्या है? डबल कट वाली रेती है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए हाफ राउंड फाइल या अर्धगोलाकार रेती का प्रयोग करेंगे। अर्धगोलाकार रेती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। ऊपर भी ये क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई फाइल यानी कि रेती की पहचान कीजिए। डबल कट है, कर्व्ड कट है, कर्व कट है, सिंगल कट है, कौन सा है? तो ये वाला इस तरह से जो है आपका इस प्रकार से, तो ये कौन सा कट है बताएंगे? रैप्स कट फाइल है। कौन सा है? रैप्स कट फाइल है। इस प्रकार से कट जो लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, रैप्स कट फाइल है। इसका नाम क्या है? रैप्स कट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर सबसे उपयुक्त है? किसी वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर सबसे उपयुक्त है? डायगोनल कटर, नोज प्लायर, वायर स्ट्रिपर या साइड कटिंग प्लायर? तो कौन सा प्रयोग में लाते हैं? नोज प्लायर्स जो होता है वस्तु को पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। वस्तु को पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? नोज प्लायर है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है, डिवाइस का आकार किससे व्यक्त किया जाता है? पायोट और पॉइंट के बीच की दूरी, दोनों टांगों की कुल लंबाई, दोनों बीच की अधिकतम दूरी, उपरोक्त में से किसी भी माप से। तो डिवाइस का आकार, डिवाइस का आकार किससे व्यक्त किया जाता है? चूल यानी कि पाइवोट एवं पॉइंट के बीच की दूरी से, पाइवोट एवं पॉइंट की बीच की दूरी से डिवाइस का आकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में दर्शाया गया विद्युत कार्यों में उपयोगी औजार क्या है? ये जो औजार है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लैंपिंग टूल। क्या है? क्लैंपिंग टूल, उर्मिल औजार। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? उर्मिल औजार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बेंच वाइस का आकार व्यक्त करते हैं किससे? बेंच वाइस की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, वाइस की कुल चौड़ाई से। तो जबड़ों की चौड़ाई से बेंच वाइस का आकार किससे व्यक्त करते हैं? जबड़ों की चौड़ाई से। बेंच का आकार जो होता है वो कैसे व्यक्त करते हैं? जबड़ों की चौड़ाई से। ये भी एलपी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैक एंड हैंड टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रैक एंड हैंड टूल का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में। आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में। रैक एंड हैंड टूल का प्रयोग किस लिए करते हैं? आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता है? हस्त औजार के अंतर्गत हैंड टूल नहीं है। पेचकस, चिमटा, आरी या स्वचालित शोल्डर, कौन सा नहीं है? तो ये तीनों तो है, पेचकस, चिमटा और आरी तो है हैंड टूल, लेकिन ये स्वचालित शोल्डर जो है ये हैंड टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। चित्र में दिखाया गया हैंड टूल है क्या है? रैक है, रेती है, रिंच है या छेनी है? तो क्या है? रिंच है। ये जो चित्र है किसका है? रिंच है। किसका चित्र है? रिंच का। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए स्क्रू ड्राइवर का प्रकार दिखाया गया है। कैसा स्क्रू ड्राइवर है? यहाँ पे देखिए कैसा स्क्रू ड्राइवर है? लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। कौन सा है? लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है? लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे कि कौन सा टूल कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं? कौन सा टूल कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो SWG का प्रयोग करते हैं वायर के आकार को मापने के लिए। वायर के आकार को मापने के लिए SWG का प्रयोग करते हैं। किस तार का गेज, किस तार गेज से उच्च धारा वहन होगी? उच्च धारा किससे वहन होगी? तो 18 SWG से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
लोहे की चादर को सीधा करने के लिए मैलेट मैलेट जो हथौड़ा होता है उसका उपयोग करते हैं। मैलेट हथौड़ा का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण जोड़ों को ढीलेपन से बचाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचानिए। निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण जोड़ के ढीलेपन से बचाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचानिए। तो वो कौन सा कारण? आघा अधितापन, ओवर हीटिंग, वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से क्षरण होने के कारण, गैल्वेनिक एक्शन, या वातावरण में परिवर्तन और कंपन। तो वो कारण क्या है? वातावरण में कंपन और परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एल्युमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लेग्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल का उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम चालक पर सोल्डरिंग करने हेतु लेग्स को संयुक्त करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग, सोल्डरिंग में कौन सा टूल का उपयोग करते हैं? तो क्रिम्पिंग टूल। किसका प्रयोग करते हैं? क्रिम्पिंग टूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हथौड़ा मूलतः एक क्या है? कार्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, या बल है? हथौड़ा क्या है? हथौड़ा एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है ना, बल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि समांतर कार्य हेतु एक बेंच डैश वाइस की ऊंचाई पर निर्धारित होता है। बेंच वाइस जो होता है कितना ऊंचाई पर निर्धारित होता है? तो 106 सेंटीमीटर। कितना? एक बेंच 106 सेंटीमीटर वाइस की ऊंचाई पर निर्धारित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बेंच वाइस का सही नहीं है? बेंच वाइस को लेकर सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं बताना है। बेस के बॉडी ढलवां लोहे की बनी होती है और जबड़े औजार स्टील के बने होते हैं, टूल स्टील के, बिल्कुल सही है। मशीनिंग और फिटिंग के दौरान जॉब को जोर से जकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। मशीनिंग और फिटिंग करने के लिए, जॉब को अच्छे से पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग करते हैं, बेंच वाइस का। ये भी बात क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि जॉब को सख्ती से पकड़ने के लिए जबड़े प्लेट की गांठ का प्रयोग करते हैं। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो क्या सही नहीं है? डी सही नहीं होगा। तो वर्कशॉप को बेंच पर वाइस को नट बोल्ट व्यवस्था से फिट किया जाता है। वर्कशॉप के बेंच पर वाइस को नट बोल्ट व्यवस्था से फिट किया जाता है, नहीं, ये वाला क्या है? गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब की ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वाइस क्या है? जॉब की ग्रिपिंग के लिए कौन सा वाइस का प्रयोग करते हैं? जॉब की ग्रिपिंग के लिए कौन से वाइस का प्रयोग करते हैं? देखिएगा क्या कहता है, जॉब की ग्रिपिंग के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? जॉब की ग्रिपिंग के लिए कौन से वाइस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, जॉब की ग्रिपिंग के लिए कौन से वाइस का प्रयोग करते हैं? सरल बेंच वाइस, मशीन वाइस, फिक्री वाइस, या सार्वत्रिक मशीन वाइस? किसका प्रयोग करते हैं? सार्वत्रिक मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जॉब की ग्रिपिंग के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अभी उतना समय नहीं बचा हुआ है जो कि एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन को समझाएं। यदि एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप जो है करते जाइए। बेंच वाइस को समांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है। बेंच वाइस को क्या कहा जाता है? जबड़ा वाइस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जबड़ा वाइस? यह समांतर पक्ष सिरे से जॉब को पकड़ सकता है। यह कार्यशाला में फर्श के समांतर स्थिर स्थिर की जाती है। इसके जबड़े की चौड़ाई समांतर होती है। इसके मूल जबड़े स्थिर जबड़े के समांतर चलता है। तो मूल जबड़ा स्थिर जबड़ा के समांतर चलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बेंच वाइस को समांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है, ठीक है, जॉब। नेक्स्ट है वाइस क्लैंप का प्रयोग करते हैं। वाइस क्लैंप का प्रयोग किस लिए करते हैं? वाइस क्लैंप का प्रयोग किस लिए करते हैं? वाइस क्लैंप का पृष्ठ की सुरक्षा के लिए, जॉब का जो पृष्ठ होगा, जॉब का पृष्ठ जो होगा उसकी सुरक्षा के लिए, परिष्कृत पृष्ठ की सुरक्षा के लिए वाइस क्लैंप का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, जब आप जॉब पे फिनिशिंग करते हैं उस समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है धातु ट्यूबों और पाइपों को काट को रखने के लिए निम्नलिखित में से किस वाइस का प्रयोग करेंगे? किसको? ट्यूबों या पाइपों को काटने के लिए। ट्यूबों या पाइपों को काटने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? तो पाइप वाइस का। देखिए पाइप को काटने के लिए पाइप वाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कौन से नट का उपयोग दस्ती वाइस हेतु किया जाता है? दस्ती वाइस के लिए कौन से नट का प्रयोग करेंगे?
तो दस्ती विंग नट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विंग नट का। दस्ती वाइस के लिए कौन से नट का प्रयोग करेंगे? विंग नट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इंजीनियर की वाइस का माप किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? इंजीनियर के वाइस का माप किसके द्वारा? वाइस का माप किसके द्वारा? अनुजौ की चौड़ाई से। किससे? अनुजौ की चौड़ाई से माप निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? वाइस का उपयोग जो होता है वो किसके लिए करते हैं? वाइस का जो उपयोग है वो किसके लिए करते हैं? वर्क पीस को स्टेबल पकड़ने के लिए, जो कि उस पर फिनिशिंग का कार्य कर सके, वर्क पीस को धारण करने के लिए। ठीक है ना। वर्क पीस को पकड़ने के लिए वाइस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बेंच वाइस तुकाई में होती है। बेंच वाइस तुकाई में होती है भी चूड़ी, बट्रेस चूड़ी, एकमे चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी। कैसा होता है? बेंच वाइस तुकाई में होती है कैसा? तो कैसा होता है? वर्गाकार चूड़ी। बेंच वाइस तुकाई में क्या होती है? वर्गाकार चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड वाइस का प्रयोग इसे पकड़ने के लिए किया जाता है। हैंड वाइस का प्रयोग किसको? छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए करेंगे। हैंड वाइस का प्रयोग किसको करेंगे? बहुत छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए करेंगे, या छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए करेंगे। हैंड वाइस का प्रयोग किस लिए करेंगे? छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। पाइप वाइस पाइप को पकड़ती है 2 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर या 6 बिंदुओं पर। तो पाइप वाइस पाइप को कितने बिंदुओं पर पकड़ती है? 4 बिंदुओं पर। एकदम याद कर लेना, पाइप वाइस पाइप को कितने बिंदुओं पर पकड़ती है? 4 बिंदु पर। पाइप वाइस पाइप को कितने बिंदु पर पकड़ती है? 4 बिंदु पर। कहता है ग्रेड ए ग्रेड का 50 लंबा वी ब्लॉक जो 5 से 40 व्यास के कार्यांश को पकड़ सकता है, वह डैश कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? वी ब्लॉक तो है सब, वी ब्लॉक तो सब है 50 ए ग्रेड है, ए ग्रेड सब में है, तो उसको लिखेंगे 50/50 में 5-40 ए, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना। बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंच वाइस के एक वर्गाकार चूड़ीदार पैंच ढले जाते हैं। बेंच वाइस का जो है एक वर्गाकार चूड़ीदार पैंच ढले होते हैं। किसका? पैंच जो होता है ढलवा लोहा इस्पात, मृदु लोहा इस्पात, मिश्रित इस्पात, किसका होता है? बेंच वाइस का एक वर्गाकार चूड़ीदार पैंच ढले होते हैं। किसका? तो मृदु इस्पात का। किसका? मृदु इस्पात का। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। बेंच वाइस स्पिंडल किससे बना होता है? बेंच वाइस का स्पिंडल किससे बना होता है? बेंच वाइस का स्पिंडल जो होता है वो किससे बना होता है? बेंच वाइस का स्पिंडल किससे बना होता है? मृदु स्टील से। किससे? मृदु स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। नर्म क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है। नर्म क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में किया जाता है। धातु चादर के क्लैंपिंग में किसका प्रयोग करते हैं? नर्म क्लैंप का। क्योंकि यह टूटने से रोकता है, या मुड़ने से रोकता है, घिसाव से रोकता है, यह किस लिए? यह उच्च यथार्थता शुद्धता देता है। यह क्या देता है? उच्च यथार्थता और शुद्धता देता है। इसीलिए नर्म क्लैंप का प्रयोग बेंच वाइस में धातु की क्लैंपिंग में, धातु चादर की क्लैंपिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार की थ्रेड कटी होती है? बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार की थ्रेड कटी होती है? तो स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। बेंच वाइस के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। बेंच वाइस के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड रहती है? स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट है कि जॉब प्लेट की में दांते क्यों कटे होते हैं? जॉब प्लेट में दांते क्यों कटे होते हैं? दांते क्यों कटे होते हैं? जॉब प्लेट में दांते क्यों कटे होते हैं? तो दांते इसलिए कटे होते हैं कि जॉब को अच्छी से पकड़ बना सके। जॉब को अच्छी पकड़ बनाने के लिए दांते कटे होते हैं जॉब प्लेट में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है? वी ब्लॉक जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो किस मटेरियल का बना होता है? कास्ट आयरन का। किसका? वी ब्लॉक जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। वी ब्लॉक जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है कि डबल लेवल वी ब्लॉक में डैश वी ग्रुप होता है। डबल लेवल वी ब्लॉक में वी ग्रुप के वी ब्लॉक देखे नहीं है, ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है वी ब्लॉक। और डबल लेयर रहेगा तो एक और ये वाला रहेगा पार्ट। ठीक है। तो डबल लेयर वी ब्लॉक में वी ग्रुप होते हैं। कैसा होता है? कितना वी ब्लॉक होगा? वी ग्रुप 2 गो। डबल लेवल वी ब्लॉक में वी ग्रुप कैसा होता है? 2।
बी ग्रुप कैसा कितना होगा, होता है 2। डबल लेयर बी ब्लॉक में डैश बी ग्रुप होते हैं 2। डबल लेयर है, सिंगल लेयर में कहता है तो 1। बी ब्लॉक जोड़ में होते हैं उसे उन्हें क्या डैश लिखते हैं, पेयर टू एम आर या मैच पेयर, क्या कहते हैं बताइएगा। बी ब्लॉक जोड़ में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैच्ड पेयर, क्या कहते हैं, मैच्ड पेयर। ठीक है, बी ब्लॉक जोड़ में जो होता है उसको क्या कहते हैं, मैच्ड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप 22 के जॉ का बी ग्रुप का कौन कितना होता है, बी ग्रुप का कौन कितना, पाइप 22 के जॉ का बी ग्रुप का कौन कितना का होता है, 90 डिग्री का। कितना का होता है, 90 डिग्री का। पाइप 22 के जॉ का बी ग्रुप का कौन कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट है कि ग्रेड ए बी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं। क्या होता है, हार्ड ग्रेड स्टील का बना होता है तथा डैश लंबाई का होता है। ग्रेड ए बी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील का बना होता है। ठीक है, तथा इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई कितना होता है, 100 mm का होता है। कितना होता है, 100 mm की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 54, बेलनाकार जॉब को डैश के सहारा दिया जाता है। बेलनाकार जॉब को कैसे पकड़ा जाता है, बी ब्लॉक से। बेलनाकार या गोलाकार, ये इसको किससे पकड़ेंगे, वी ब्लॉक की सहायता से पकड़ेंगे, बिल्कुल सही है। बेलनाकार जॉब को किससे सहारा दिया जाता है, वी ब्लॉक की सहायता से। नेक्स्ट है, किस वाइस में स्पिंडल प्रयोग नहीं होता है, किस वाइस में, कौन से वाइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं करते हैं, किस वाइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसमें, पिन वाइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, पिन वाइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, घड़ी साध या छोटे पुर्जे पकड़ने के लिए कौन से वाइस काम आते हैं, घड़ी का साध या छोटे पुर्जे को पकड़ने के लिए कौन सा वाइस का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा, पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, घड़ी साध या छोटे पुर्जे को पकड़ने के लिए, घड़ी साध या छोटे पुर्जे को पकड़ने के लिए कौन से वाइस का प्रयोग करते हैं, पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, डैश मैलेट के दोनों फलकों में थोड़ा उत्तलता प्रदान किया जाता है। रॉ हार्डेड मेटल, ब्रॉसिंग मेटल, साधारण मेटल, एक फैक्रेट मेटल। ये मैलेट जो होता है एक प्रकार का हथौड़ा होता है, दोनों फलकों पे थोड़ा उत्तलता, थोड़ा उठा हुआ दोनों फलक पर पाया जाएगा। ठीक है, मैलेट दोनों फलकों में थोड़ा उत्तलता प्रदान किया जाता है, किससे, साधारण मेटल। साधारण मैलेट में जो है दोनों फलकों पर, साधारण मैलेट पे जो है दोनों फलकों पर थोड़ा उत्तलता प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हथौड़े के हेड मध्य भाग को क्या कहा जाता है, हेड मध्य भाग को क्या कहा जाता है, हथौड़े के हेड मध्य भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिक कहा जाता है। हथौड़े के हेड मध्य भाग को क्या कहा जाता है, चिक कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, तथा हथौड़ा किस सामग्री का बना होता है, हथौड़ा जो होता है वो किस, हाई कार्बन स्टील, ड्रॉप फोर्जित कार्बन स्टील, यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉप फोर्जित कार्बन स्टील। हथौड़ा जो होता है वो ड्रॉप फोर्ज किया हुआ रहता है, फोर्जित कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील कहीं पे दे देगा तो वो भी मार देना। 60 नंबर, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बाहरी थ्रेड नापने के लिए। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं, बाहरी थ्रेड को नापने के लिए या मापने के लिए। तो आज यही 60 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट इसके बाद आएगा 3 वीडियो में ये हैंड टूल आपका समाप्त हो जाएगा। 2 वीडियो में आपका समाप्त कर चुके हैं हम हेल्थ एंड सेफ्टी। 3 वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या रहिए, जुड़े हुए रहिएगा तो आपको अच्छा फायदा होगा। ठीक है ना। उसके बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटा प्रेस कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से होगा। ठीक है।